गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर आपके पास आई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक चिड़िया थी, बहुत बीमार, बहुत तकलीफ़ में, बहुत सारे दर्द थे, पंख झड़े जा रहे थे। रात दिन वो ईश्वर को याद करती थी और उनसे मौत की प्रार्थना करती थी, क्योंकि वह उस दर्द को सह नहीं पाती थी। वह रोज़ ये कहती थी, भगवान अब ये दर्द नहीं सहा जाता है, उठा लो मुझे। एक दिन वो इसी तरह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसी समय वहाँ से एक देवदूत, एक एंजल वहाँ से गुजर रहे थे। उनके कानों में वो उसकी करुणा भरी प्रार्थना पड़ी तो उसे रहा नहीं गया। वो उसके पास आए और बोले, क्या तुम्हें तकलीफ़ है? तो चिड़िया ने बड़े आहत शब्दों में बोला कि मुझे बहुत तकलीफ़ है और ये पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। आप ईश्वर के पास जा रहे हैं तो कृपया करके आप मेरा एक काम कर दें, मेरा ये संदेश ईश्वर को दे दें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा ये कष्ट समाप्त कर दें, मुझे मौत दे दें। एंजल को बहुत तकलीफ़ हुई सुनकर, क्योंकि एंजल तो वैसे भी नाजुक दिल के होते हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ये कह के एंजल ईश्वर के पास गए। वहाँ उन्होंने ईश्वर से उस चिड़िया की सारी कहानी सुनाई और कहा, क्या करें, उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती, प्रभु कुछ करिए। ईश्वर ने कहा, यह उसका कर्मा है जो उसे भोगना ही है, और अभी तो आने वाले 4-5 साल उसको ये कष्ट भोगना है। एंजल बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अब ये मैसेज, ये संदेश उस नाजुक से चिड़िया को मैं कैसे सुनाऊं? और वो इंतज़ार भी कर रही होगी मेरा। खैर, वो वहाँ से आए। चिड़िया उनका इंतज़ार कर ही रही थी। जैसे ही एंजल पहुँचे, उसने आगे बढ़कर पूछा, ईश्वर ने क्या कहा है? एंजल ने कहा, ऐसा है, ईश्वर ने कहा है कि अपने पुराने दिनों को याद करो, उन सुख वाले दिनों को याद करो। उस समय तुम्हारे पास कौन कौन सी ब्लेसिंग्स थीं, कितनी ब्लेसिंग्स थीं, और उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। तुम रात दिन यही करो तो तुम्हारा कष्ट जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। चिड़िया को थोड़ी राहत तो मिल ही गई। उसने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगी। हो गई बात। 1-1.5 साल बाद वो एंजल फिर से उसी रास्ते से गुजरे। उन्हें एकाएक उस पक्षी का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, वो तो अब शायद से होगा, नहीं होगा, पता नहीं, चलो देखते हैं। जब वो वहाँ उस पेड़ के पास पहुँचे तो उस चिड़िया को ना पाकर बड़े निराश हुए। उन्हें लगा शायद वो कैलाशवासी हो गई, अब नहीं है। परंतु थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी खेल रहे थे। उनकी निगाह उस पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी दौड़कर उनके पास आया, बोला, अरे आप! और वह पूर्णतः स्वस्थ था, पूरी तरह से निरोग और बहुत ही खुश, उन्मुक्त। देवदूत को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, क्या हुआ, ये इतना परिवर्तन? उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, आपने तो मुझे मेरी खुशियों की चाबी दे दी। मैंने रात दिन बस ईश्वर का धन्यवाद कहना शुरू कर दिया और यह काया पलट हो गई। तो दोस्तों, ये है ग्रैटिट्यूड में रहने का जादू। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम लोगों का ध्यान
जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हमें ब्लेसिंग्स को हम देखते ही नहीं हैं कि ईश्वर ने कितनी सारी हमारी ब्लेसिंग्स हमको दे रखी हैं। हमारा सारा फोकस उस चीज़ पर होता है जो हमारे पास नहीं है, और यही हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हमारे लिए ग्रैटिट्यूड में रहना एक बहुत बड़ा विषय है। हम लोग नहीं सोचते हैं, इतनी सुंदर हमें चीज़ें मिली हुई हैं, हम यदि अपनी निगाह उठा के देखें चारों ओर ब्लेसिंग्स ही हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो केवल एक चीज़ के पीछे पड़े होते हैं कि हमें वही चाहिए, और वो नहीं मिली तो हमको तकलीफ़ हो गई, हम पीड़ा में हो गए। तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत अच्छा है। अब ग्रैटिट्यूड हमारे लिए करता क्या है, ये देखिए। ग्रैटिट्यूड is our emotion that relates to our ability to feel and express thankfulness and appreciation. Expressing gratitude improves mental, physical and relational well-being. Yes, gratitude opens the door of grace. When you are grateful, you allow your blessings to expand and create a flow of abundance in your life. It empowers you to move ahead and take charge of your life. So, dear friends, acknowledge your blessings and witness the magic of gratitude, and then believe and manifest whatever you like. So, dear friends, आज का यही एक बहुत बड़ा हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। We should be in the gratitude. Thank you so much.